नमस्कार दोस्तों, लॉजिक 2 के लेक्चर नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू पीटर सिंगर्स बुक प्रैक्टिकल एथिक्स। इसी के साथ मैं आपको एक अपील करना चाहता हूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पीटर सिंगर एक ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर है जिन्होंने प्रैक्टिकल एथिक्स नाम की एक बुक लिखी है। उनकी जो थियरी है वो इक्वालिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस को अपने आसान शब्दों में एक्सप्लेन करती है। पीटर सिंगर की जो थियरी है वो पीटर सॉन्डर्स से मिलती जुलती है, लेकिन आपको सिर्फ पीटर सिंगर से मतलब है क्योंकि आप एलएलबी के छात्र हो। पीटर सिंगर बेसिकली इज अ ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर जिन्होंने इक्वालिटी के 3 टाइप्स बताए हैं। सबसे पहला है फॉर्मल इक्वालिटी, इसके बाद में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इसके बाद में आता है इक्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब अगर मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है कानून और नियम हर एक इंसान के लिए सेम होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। लेकिन इसे हम लोग सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट मान सकते हैं, एंश्योरिंग इक्वालिटी नहीं मान सकते, क्योंकि समाज में फिर भी इनइक्वालिटी तो रहेगी। और उस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए पीटर सिंगर ने 2 और तरीके की इक्वालिटी बताई है, वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर मैं आपको 2 वर्ड्स में समझाऊं तो वो होगी मेरिट बेस्ड इक्वालिटी। मेरिट के हिसाब से आपको इक्वालिटी की जाएगी। मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहूँगा। मान लीजिए आपने ओलंपिक का रेस देखा होगा, तो डिफरेंट तरीके के रेसर्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, लेकिन उनकी जो स्टार्टिंग लाइन होती है वो सेम होती है। ये जो स्टार्टिंग लाइन है वो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, उनको एक कॉमन स्टार्टिंग लाइन दी है और इसको हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसके बाद में रेस जीतना या ना जीतना हर एक प्लेयर के मेरिट के ऊपर बेस्ड होगा। इसके बाद में थर्ड तरीका है इक्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन। इक्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन यानी समाज के जितने भी वीकर सेक्शंस हैं उनको इक्वल प्लेइंग फील्ड देना, जिससे वो भी समाज के डोमिनेंट सेक्शंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाए। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर इक्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन। मेरे ख्याल से आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, पीटर सिंगर इज एन ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर. He has researched upon equality and ethics. He has written a famous book called Practical Ethics. In his book, The Practical Ethics, he explains about concept of equality and its implication. In this book, he has explained about the concept of equality and different types of equalities like natural equality, social equality, political equality, legal equality, etc. He also talks about equality of opportunity and equality of consideration. जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था वही आपको अपने ओन वर्ड्स में एग्जाम में भी लिखना होगा। इसके साथ में हम लोग आपके जो आंसर है उसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है इक्वालिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। इक्वालिटी का मतलब है ensuring that everybody has an equal opportunity, equal playing field, and he or she is not treated differently or discriminated on the basis of their characteristics. There are different types of equality: natural equality, political equality, social, legal and economic equality. Equality का मतलब है equal opportunity देना, equal treatment देना, equal playing field देना और inequality या फिर discrimination ना करना। Equality के अलग अलग टाइप्स है, हम लोग हर एक टाइप को 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहले है natural equality. Natural equality is that equality which is found in humans because of their human nature and human characteristics. Every human, irrespective of his race, religion, caste, sex, place of birth, is born, grown, lives and dies in the same way. Human beings have the desire to eat, sleep and to stay alive. यानी हम लोग एक इंसान है, हर एक इंसान का धर्म अलग होता है, जाति अलग होती है, वर्ण अलग होता है, उसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो अलग होता है,
लेकिन इस अलगाव को हम लोग बोलेंगे डाइवर्सिटी, जो कि एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ना कि उसके हिसाब से हमें डिस्क्रिमिनेट करना है, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस को ह्यूमंस के तरीके से ट्रीट करना, इस थॉट को हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी। तो इक्वालिटी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और नेचुरल इक्वालिटी क्या करती है? एवरी ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इज बॉर्न, ग्रोन, लिव्स एंड डाइज इन द सेम वे। इस धागे को वो एक सूत्र के तरीके इस धागे को वो एक सूत्र समझती है और हर एक इंसान को उसके ह्यूमैनिटी यानी उसके इंसानियत की वजह से इक्वल मानती है। इसके बाद में आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज इक्वालिटी टू पॉलिटिकल राइट्स लाइक राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, right to get public services, right to get selected into public services, and no discrimination on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth, etc. इसको हम लोग एक आसान सेंटेंस में समराइज कर सकते हैं, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लेना। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है कि मुझे एक वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, उस वोटिंग की वैल्यू सेम होनी चाहिए और देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन और ऑफ माई राइट टू कंटेस्ट इनटू इलेक्शन, टू गेट सिलेक्टेड इनटू पब्लिक सर्विसेज एक्सेट्रा। यानी मेरे वोट की वैल्यू और किसी अमीर इंसान के वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर मैं पब्लिक सर्विसेज में कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, मानो मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मुझे एक इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो मेरे में और किसी अमीर कैंडिडेट में, अमीर एस्पिरेंट में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। ये हो गया पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसके बाद में आता है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी का मतलब बेसिकली है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था वही आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। सोशल इक्वालिटी बेसिकली मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, equal access and equal playing field to all the persons irrespective of their race, religion, caste, place of birth, etc. However, equality of opportunity does not ensure collective equality. There are weaker sections of the society, and in order to ensure the collective equality, there should be positive discrimination. तो मैंने आपको जो ओलंपिक की रेस का एग्जाम्पल दिया था, वो जो स्टार्टिंग लाइन है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इससे हमारे समाज की इक्वालिटी जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म नहीं होती है। और उस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी इक्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन का इस्तेमाल करना होगा, जो है इस प्रकार से। ये पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में आपको सबको दिखेगा कि हर एक इंसान एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा है। यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन दिखेगा, यानी सबसे वीकर सेक्शन को सबसे ज़्यादा एक गवर्नमेंट ने फेवर किया है, जिससे वो तीनों वो एक बेसबॉल मैच को देख पा रहे हैं। वो एक पॉजिटिव आउटकम हो गया। लेकिन हर एक गवर्नमेंट का एम होता है इक्विटी को अचीव करना, यानी ये जो समाज की जो दीवारें हैं जिसकी वजह से एक सेक्शन वीक है, एक सेक्शन मीडियम है और एक सेक्शन बाकी सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उस दीवार को गिराना एक गवर्नमेंट का एम होता है। और उस एम को हम लोग सोशियोलॉजी के लैंग्वेज में बोलेंगे एंश्योरिंग इक्विटी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी इज बेसिकली इजी। Legal equality is equality before law. In the medieval ages, there were aristocratic legal privileges. In the 21st century, all people are equal before law, equal opportunity to get justice before the court of law, and every person has equal access to the court of law. तो अगर आप medieval ages में अगर पैदा हुए हो तो there were different provisions for aristocratic classes. एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस के पास कुछ ऐसे प्रिविलेजेस थे, वो पैसे देकर अपनी सज़ा को कम करवा सकते थे, ख़त्म करवा सकते थे, या फिर पैसे देकर किसी दूसरे इंसान को या फिर उनके गुलाम को अपने बिहाफ में वो सज़ा देने को मजबूर भी करा सकते थे। ये था एरिस्टोक्रेटिक लीगल प्रिविलेज। तो आज के ज़माने में ऐसा कोई भी प्रिविलेज एग्जिस्ट नहीं करता। हर एक इंसान लॉ के सामने इक्वल है
और इक्वल प्लेइंग फील्ड भी इंश्योर करता है। मान लीजिए आप पुअर हो, आप एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, सो देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ, देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ दैट स्टेट विल प्रोवाइड यू अ लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वालिटी इंश्योर करने वाला प्रोविजन है और पॉजिटिव है। इसके बाद में आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी, सर्टेन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड रिमूवल ऑफ ग्रॉस इनकम इनइक्वालिटी। Gini coefficient between 0.25 and 0.30 coefficient is considered to be as ideal for an average country. Gini coefficient measures the income inequality by mathematical formula. आप सभी को मैं एक टास्क देना चाहता हूं, आप गूगल करिए गिनी कोएफिशिएंट किसे कहते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपको आसानी होगी। और गिनी कोएफिशिएंट के बारे में आपको एग्जाम में लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे आपके एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से आपके आधा से लेकर 1 मार्क एग्जाम में बढ़ सकते हैं अगर आपने गिनी कोएफिशिएंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बाद में हमें कंक्लूजन भी लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाद में टाइप्स भी बता देते हैं, लेकिन कंक्लूजन लिखना भूल जाते हैं। इसी से उनके 2 से लेकर 3 मार्क्स कट हो जाते हैं। सो कंक्लूजन है, इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी मीन्स ensuring that everybody has an equal opportunity, equal playing field, and it is not treated, he or she is not treated differently or discriminated on the basis of their different characteristics. Diversity means taking the account of differences between people, group of people, and placing a positive value upon those differences. Diversity is a positive and inevitable concept, but Peter Singer believes that there should be equality irrespective of their race, religion, caste, etc. Instead of equality of opportunity, a country should focus on providing equality of consideration to its citizen. Attaining social equity should be the ideal aim of every government. यहाँ पे मैंने आपको कंक्लूजन में एक्सप्लेन क्या किया है। इक्वालिटी और डाइवर्सिटी 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक इंसान, उसके अंदर कई डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को पॉजिटिवली ट्रीट करना, इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्सिटी। उन डिफरेंसेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करना, उन्हें निगेटिवली ट्रीट करना, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन, विच इज़ अ निगेटिव कॉन्सेप्ट। लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक आइडियल गवर्नमेंट का जो एम होना चाहिए वो इन समाज की उन दीवारों को गिराना जिन दीवारों की वजह से एक क्लास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एक क्लास मीडियम रहता है और एक क्लास हमेशा ऑप्रेस रहता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन के बेसिस के ऊपर उन्हें पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है। उसी दीवार को अगर गिराया जाए तो इक्विटी, सोशल इक्विटी हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और सोशल इक्विटी को एस्टैब्लिश करना हर एक आइडियल गवर्नमेंट का एम होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel.